A very good morning to all my students. How are you? I hope you all are happy and healthy at home. Now, students, today we will starting the second chapter of our English 1. Robbers are boastful a lot. It is related to unit technology. It is short play. This chapter is related to short play. There are three characters in this chapter. Number one character है देबू, a 12-year-old boy. Papa, देबू's father, and Mika, the family robot. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रॉबर्ट्स के बारे में. इन दिस चैप्टर दिस थिंग इज सेट फॉर रॉबर्ट्स, एंड रॉबर्ट्स जो है इसमें बहुत प्राइड जो है वो शो करते हैं. यहाँ पर बोस्टफुल वर्ड का मीनिंग है बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, शेखी मारना, ये सब रॉबर्ट्स में अवेलेबल होता है. तो ये चैप्टर जो है हमारा रॉबर्ट्स आर बोस्टफुल लॉट, इसी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से. Technology can do wonderful things for us. Robots are now being used to perform surgery and greet customers in departmental stores. टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर सकती है. जैसे रॉबर्ट्स जो हैं आज के टाइम में यूज़ किए जाते हैं सर्जरी के लिए, कस्टमर्स को ग्रीट करने के लिए बड़े बड़े मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में. बट वुड यू ट्रस्ट अ रॉबर्ट टू डू योर होमवर्क फॉर यू? पर क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि रॉबर्ट आपका होमवर्क कर दे? होमवर्क करने के लिए आप रॉबर्ट पे विश्वास कर सकते हैं? इस प्ले में ये स्टोरी जो बताई गई है, देबू नाम का एक स्टूडेंट है, वो किस तरह से रॉबर्ट पर विश्वास कर कर अपना होमवर्क करवाता है और फिर उसका क्या नतीजा निकलता है. आइए पढ़ते हैं हम इस शॉर्ट प्ले में. सीन 1 है. सीन 1 देबूज रूम. देबू का रूम है. देबू इज सिटिंग इन अ चेयर विद अ बॉक्स लाइक थिंग. देबू जो है एक अपने रूम में बैठा हुआ है. एक बॉक्स लाइक थिंग जो है बॉक्स के तरह की चीज़ जो है उसकी गोद में रखी हुई है. ही इज़ अलोन व्हेन द कर्टन राइजेज. और वो बिल्कुल अकेला है जब पर्दा उठता है. तभी पापा एंटर होते हैं. पापा देबू से बोल रहे हैं देबू देबू. देबू आंसर देता है पापा रूम में अंदर आते हैं. पापा देबू आई हैव बीन कॉलिंग यू, वाई डिडंट यू आंसर. पापा बोलते हैं मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ और तुम आंसर नहीं दे रहे हो. देबू पापा आई वॉन्ट टू गो आउट एंड प्ले. देबू आंसर दे रहा है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ और खेलना चाहता हूँ. पापा व्हाट्स स्टॉपिंग यू. तो क्या चीज़ है जो तुम्हें बाहर जाने से रोक रही है. देबू आई हैव गॉट सो मच होमवर्क टू डू. मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए. देबू आंसर देता है विल यू हेल्प मी फिनिश माई होमवर्क डियर पापा. वो अपने पापा से रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरा होमवर्क करने में. तो पापा आंसर दे रहे हैं सर्टेनली नॉट. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मदद नहीं करूँगा मैं तुम्हारी होमवर्क करने में. तो देबू कह रहा है प्लीज़ पापा प्लीज़. पापा नो आई कैम टू इंट्रोड्यूस यू टू आ न्यू रॉबर्ट हेल्पर. मैं तो यहाँ पर तुम्हें अपने न्यू रॉबर्ट हेल्पर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, मिलवाने के लिए लेकर आया था. देबू पापा मीका को आवाज़ लगाते हैं. मीका अ ब्रांड न्यू रॉबर्ट वॉक्स इन. एक नया रॉबर्ट जो है रूम में आता है. देबू सिट्स अप एंड लुक विद इंटरेस्ट एट इट. देबू ने कभी रॉबर्ट नहीं देखा था तो वो अपने बेड से खड़ा हो जाता है और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ उस रॉबर्ट को देखने लगता है. तभी पापा बोलते हैं, पापा उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं दिस इज़ मीका एंड ही इज़ प्रोग्राम टू हेल्प अस. ये मीका है और ये हमारी हेल्प करने के लिए इसे प्रोग्राम किया गया है. इसमें जो भी प्रोग्राम फीड किया गया है वो हमारी हेल्प करने के लिए किया गया है. तो देबू पापा से पूछते हैं मीका से पूछता है मीका वेयर इज़ माई पेन. मीका इट इज़ इन योर लेफ्ट हैंड देबू. तो मीका आंसर देता है देबू को कि वो तुम्हारे लेफ्ट हैंड में है देबू.
पापा, हा हैव फन विद मीका। देबू, तुम देबू के मीका के साथ मजाक कर रहे हो। आई हैव टू गो आउट नाउ, अब मैं जाता हूँ, तुम अपना वर्क करो। पापा लीव द रूम, पापा जो है कमरे से बाहर चले जाते हैं। देबू बेंच ओवर हैज़ नोटबुक, देबू वापस से अपना होमवर्क करने के लिए अपनी नोटबुक पर झुक जाता है। देयर इज़ अ साइलेंस एज ही रीड्स, वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस हो जाता है, बिल्कुल चुप्पी छा जाती है। बिकॉज ही रीड्स, बिकॉज वो पढ़ रहा है, वो अपने होमवर्क को करने में तल्लीन है। देबू, हॉर्स वॉज ऑन अर्थ इज़ अ हॉर्स, कि देबू फिर अपना जब होमवर्क कर रहा है तो वो लिखता है हॉर्स व्हाट्स ऑन इज़ अ हॉर्स, मतलब इस अर्थ पे हॉर्स क्या है। तभी मीका इस क्वेश्चन को उसका सुन लेता है और वो आंसर देता है, इट्स अ नाउन। मीका कहता है ये एक नाउन है। द वर्ड रेफर्स टू एन एनिमल विच वॉज यूज्ड इन 20th century टू पुल कार्ड्स, ये एक एनिमल से रिलेटेड रेफ़र करता है एनिमल को। ये वर्ड जो है हॉर्स जो रेफ़र करता है एक एनिमल को जिसका यूज़ 20th century में कार्ड्स को पुल करने के लिए किया जाता था, यानी कार्ड्स को बैलगाड़ियों को या गाड़ियों को खींचने के लिए किया जाता था। पीपल ऑल्सो रोड इट, और लोग भी इस पे सवारी करते थे। द एनिमल इज़ नाउ एक्सटिंक्ट, और ये एनिमल अब जो है लगभग ख़त्म होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है, समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। देबू, वाओ पापा सैड यू वर प्रोग्राम टू हेल्प अस, हाँ पापा ने मुझे कहा था कि तुम हमारी हेल्प के लिए बने हो। बट आई डिडेंट इमेजिन दैट यू कुड आंसर माई क्वेश्चन, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि तुम मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। मीका, आई एम प्रोग्राम टू आंसर अ वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन, तो मीका उसका आंसर देता है कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो देबू से पूछता है, रियली कैन यू टेल मी व्हाट इज़ 100 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो यदि 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो मीका बोलता है 100 डिवाइडेड बाय 3 इज़, थोड़ा सोचता है, 3.33333 समथिंग। देबू, अमेजिंग। मीका, आई कैन आंसर एनीथिंग यू आर लाइकली टू आस्क, मैं हर उस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ जो तुम मुझसे पूछना चाहो। आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ आंसर्स, मेरे पास बहुत सारे नंबर्स के में आंसर्स हैं। आस्क मी एनीथिंग यू लाइक, मुझसे पूछ सकते हो जो भी तुम चाहो, एनीथिंग एट ऑल, सब कुछ। देबू, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पेरू, मीका आंसर देता है लीमा। देबू, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, तो मीका फिर आंसर देता है द नाइल इन अफ्रीका, इट इज़ 6853 किलोमीटर्स। उसका आंसर होता है कि नाइल, अफ्रीका में नाइल जो रिवर है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और वो जो है 6853 किलोमीटर्स लॉन्ग है। देबू, मीका, डोंट यू वांट टू आस्क मी एनी मोर क्वेश्चन, क्या तुम मुझसे और क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहोगे। देबू उसके आंसर में बोलता है, आई विश आई कुड, काश ऐसा हो सकता, बट आई हैव होमवर्क टू डू, पर मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए। तो मीका स्टैंड साइलेंट, मीका वहाँ पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। देबू, ऑल माई फ्रेंड्स आर आउट प्लेइंग एंड वॉट एम आई डूइंग, मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं बाहर खेल रहे हैं और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मीका कहता है यू आर सिटिंग हियर, मीका उस क्वेश्चन का भी आंसर दे रहा है। देखो यहाँ पर कि यू आर सिटिंग हियर, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो विद अ नोटबुक इन वन हैंड एंड अ पेन इन द अदर, एक हाथ में तुम्हारी नोटबुक है और दूसरे हाथ में तुम्हारे पेन है। फ्रॉम टाइम टू टाइम यू लुक अप एंड साइड एंग्रीली, और बार बार तुम ऊपर देखते हो और गुस्से से आह भरते हो। देन यू स्मैश योर फिस्ट into the notebook, then you, और उसके बाद तुम अपनी मुट्ठी भींच लेते हो और उसे अपनी नोटबुक पर इस तरह से मारते हो। देबू, ओके इनफ स्टॉप, अब तुम चुप हो जाओ। मीका फॉल साइलेंट, और मीका देबू के इतना कहने के बाद चुप हो जाता है।
फिर देबू बोलता है सो यू थिंक यू आर स्मार्ट डोंट यू, तो तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, क्या तुम नहीं हो? मीका ऑफ कोर्स, मीका आंसर दे रहा है ऑफ कोर्स मैं हूँ। आई एम प्रोग्राम टू आंसर मैनी क्वेश्चंस, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए प्रोग्राम किया गया है। यू कैन आस्क मी एनी थिंग यू लाइक, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो जो तुम चाहो। आई कैन आंसर इट, मैं उनके आंसर दे सकता हूँ। तो देबू कह रहा है, देबू इमिटेटिंग मीका, देबू उसकी नकल करता है। जैसा रॉबर्ट बोल रहा था वो उसी लैंग्वेज में उससे बोलता है, आई एम प्रोग्राम टू आंसर मैनी क्वेश्चन आई कैन, जैसा वो बोल रहा था वैसे के वैसे वो उसकी नकल करके बोलता है। देबू सिट्स लाइक अ स्टेचू, देबू अब स्टेचू की तरह बैठा है। ए स्माइल रनिंग ऑन हिज फेस, और एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है। उसे रास्ता मिल जाता है अपना होमवर्क करवाने के लिए। तब देबू बोलता है, कैन यू रियली आंसर क्वेश्चंस, क्या तुम वास्तव में आंसर्स दे सकते हो क्वेश्चंस के? मीका ऑफ कोर्स आई एम प्रोग्राम टू, बिल्कुल मैं दे सकता हूँ क्योंकि मुझे इसी के लिए प्रोग्राम किया गया है। तब देबू बोल रहा है, ऑल राइट आई हैव द होमवर्क टू कंप्लीट, मेरे पास होमवर्क है कंप्लीट करने के लिए। इट्स अबाउट हॉर्सेस, और वो मेरा होमवर्क जो है वो किसके बारे में है? हॉर्सेस के बारे में। आई हैव टू यूज़ दिस पेन एंड राइट इन दिस नोटबुक, मुझे इस पेन का यूज़ करना है और नोटबुक में लिखना है। डू यू थिंक कैन यू, क्या तुम सोचते हो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, तुम मेरा यह होमवर्क कर सकते हो? विल यू बी एबल टू डू इट, क्या तुम ये काम करने में एबल हो? तो मीका कहता है, यस ऑफ कोर्स, किसी काम के लिए वो मना नहीं कर रहा है उसको, वो बोल रहा है हाँ ऑफ कोर्स आई कैन कंप्लीट योर होमवर्क, मैं तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट कर सकता हूँ। देबू जम्स अप, देबू को तो बहुत खुशी के मारे वो कूद पड़ा। ही इज़ स्माइलिंग वाइडली, वो बहुत तेज़ी से मुस्कुरा रहा था। देबू देन आई एम फ्री, देबू बोलता है तो फिर आज़ाद हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आई कैन गो एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स, अब मैं अपने बाहर जा सकता हूँ और अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकता हूँ। He dances around the room holding Mika's arm. Mika stays stiff. वो मीका का हाथ पकड़कर पूरे रूम में डांस करता है, लेकिन मीका जो है वो स्टिफ खड़ा रहता है। देबू बाय मीका, मीका बोलता है बाय। नाउ सीन 2, अब सीन 2 में देखिए, ये सीन 1 में देबू जो है मीका को अपना होमवर्क हैंड ओवर करके खेलने चला जाता है। अब नेक्स्ट डे जब वो अपना होमवर्क नोटबुक उठाता है तब देखो क्या होता है, वो सीन जो है यहाँ सीन 2 में दिखाया गया है। सीन 2 में है, द नेक्स्ट मॉर्निंग देबू इज़ सिटिंग अप इन बेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस। देबू जो है अपने बेड पर बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर स्माइल है। देबू बोल रहा है, वॉट फन आई हैड, कितने मज़े किया। वो सोच रहा है अपनी प्रीवियस इवनिंग के बारे में, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने गया था तो वो सोच रहा है व्हाट फन आई हैड, कितने मज़े किए थे मैंने प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल कर। एंड द बेस्ट थिंग इज़, और सबसे अच्छी बात ये थी, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट माई होमवर्क, मुझे मेरे होमवर्क के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज मीका माई ब्रिलियंट रॉबर्ट मस्ट हैव फिनिश्ड राइटिंग इट, क्योंकि मेरा जो ब्रिलियंट रॉबर्ट था मीका, उसने उसे फिनिश कर दिया था। देबू जम्प्स आउट ऑफ बेड, देबू कूद कर बेड से आता है। पिक्स अप द नोटबुक एंड ओपन इट, वो अपनी नोटबुक उठाता है और उसे ओपन करता है। हिज स्माइल वैनिश्ड, और जैसे ही वो नोटबुक देखता है उसकी स्माइल जो है वो ख़त्म हो जाती है। एंड व्हेन ही लुक्स अप ही इज़ हॉरिफाइड, और जब वो उसे उठाकर देखता है वो बहुत डर जाता है, बहुत उसको एकदम से वो नोटबुक जो है बहुत भयानक दिखाई देती है। देबू बट वॉट डज दिस मीन, पर इसका मतलब क्या है? पापा वॉक्स इन द रूम, तभी जब वो अपनी नोटबुक को खोल कर देख रहा होता है तभी पापा जो है अंदर रूम में आ जाते हैं। पापा उससे पूछते हैं, देबू कैन यू, वाई, वॉट इज़ द मैटर, क्या मैटर है? वाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, तुम इतना अनहैप्पी, इतना सैड क्यों दिखाई दे रहे हो? तो देबू कहता है, पापा टुडे
और डैश डैश करके वो छोड़ देता है, आगे का सेंटेंस बोलता भी नहीं है। उससे पहले ही पापा उससे पूछते हैं मंडे मॉर्निंग कांट बी सो सैड आफ्टर ऑल, जैसा तुम बोल रहे हो टुडे, तो मंडे मॉर्निंग इतनी बैड भी नहीं हो सकती है। देबू ओह इट्स पापा, पापा वो है, लुक एट माई होमवर्क, मेरे होमवर्क को देखो आप। शो पापा हिज नोटबुक, पापाज फेस बिकम सीरियस। जैसे ही वो पापा को अपनी नोटबुक दिखाता है तो पापा का फेस जो है बहुत सीरियस हो जाता है। पापा वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है। देबू वेयर इज़ योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। तो देबू बोलता है दिस इज़ माई होमवर्क, यही मेरा होमवर्क है। पापा पूछते हैं दिस इज़ नथिंग बट अ लॉट ऑफ स्क्राइबल्स, इसमें कुछ भी नहीं है सिर्फ ओनली स्क्राइबल्स के अलावा। स्क्राइबल्स क्या होता है, दिस टाइप ऑफ साइन इज अ स्क्राइबल, ओनली ऊपर नीचे लाइनिंग्स, इसे हम कहेंगे स्क्राइबल्स। तो सिर्फ स्क्राइबल्स के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। हाउ कैन यू कॉल दिस होमवर्क, तो तुम्हें इसे होमवर्क कैसे कह सकते हो। तो देबू बोल रहा है दिस इज़ वॉट मीका कॉल्स होमवर्क, ये वही है जिसे मीका ने मेरा होमवर्क कहा है। पापा मीका वॉट डज़ ही हैव टू डू विद योर होमवर्क, वो तुम्हारे होमवर्क के साथ क्या कर रहा था। तो देबू एवरीथिंग, आई आस्क्ड मीका टू डू माई होमवर्क यस्टरडे, वो सब कुछ कर रहा था मेरे होमवर्क के साथ, बिकॉज मैंने उसको बोला था कल अपना होमवर्क करने के लिए। तो पापा बोल रहे हैं देबू हाउ कुड यू आस्क मीका टू डू योर होमवर्क, तुम किस तरह से मीका को अपना होमवर्क करने के लिए कह सकते हो। देबू बट पापा आई वॉन्टेड टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं बाहर जाकर खेलना चाहता था। एंड मीका सैड ही वुड डू द होमवर्क फॉर मी, और मीका ने मुझे कहा था कि वो मेरा होमवर्क मेरे लिए कर देगा। सो आई गेव हिम माई नोटबुक एंड वेंट अवे, इसलिए मैंने उसे अपनी नोटबुक दे दिया था और मैं चला गया था। And now I find this notebook filled with all these scribble, और अब जब मुझे ये नोटबुक मिली है तो उसमें ये इस तरह के स्क्राइबल्स ही सिर्फ नज़र आ रहे हैं। What am I going to tell my teacher, अब मैं अपने टीचर को क्या कहूँगा। पापा उसे बोल रहे हैं यू विल हैव टू टेल योर टीचर द ट्रूथ, तुम्हें अपने टीचर को सच कहना होगा। आई होप यू हैव लर्नड अ लेसन। देबू पापा उसे बोल रहे हैं कि तुम्हें इस बात से एक सीख मिलनी चाहिए। लेजीनेस नेवर पेज, यू शुड ऑलवेज डू योर ओन होमवर्क एंड नेवर आस्क अदर टू डू इट फॉर यू। अब पापा उसे क्या समझा रहे हैं कि इस बात से तुम्हें ये सीख मिलनी चाहिए कि हमें आलस कभी नहीं करने चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज योर ओन होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क खुद से करना चाहिए, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, दूसरे से अपना होमवर्क नहीं करवाना चाहिए। तो देबू बोल रहा है बट पापा, तो पापा उसको बोल रहे हैं एवरी सिंगल रॉबर्ट इज़ फैब्रिकेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, हर रॉबर्ट को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है। हर रॉबर्ट जो है हर काम को नहीं कर सकता। आर मीका हैज़ बिन बिल्ट टू डू डोमेस्टिक चोर, और हमारे मीका को, हमारे रॉबर्ट को जो है घरेलू काम के लिए बनाया गया है। दैट्स ऑल ही कैन डू, और वो सारे काम वो आराम से कर सकता है। तो देबू बोल रहा है बट पापा ही नो सो मच, पर वो तो बहुत कुछ जानता है। ही आंसर सो मैनी क्वेश्चंस, उसने तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। तो पापा कह रहे हैं दैट्स बिकॉज ही हैज़ बीन फीड अ ग्रेट डील ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हर रॉबर्ट में, पापा कह रहे हैं हर रॉबर्ट में जनरल इन्फॉर्मेशन तो फीड की जाती है, तो वो जनरल इन्फॉर्मेशन ही थी। ही हैज़ बीन प्रोग्राम टू टॉक कॉन्फिडेंटली, और उसको इस तरह से, रॉबर्ट को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो किसी से भी बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर सके। आई एम सरप्राइज यू आस्क्ड हिम टू डू फॉर इट फॉर यू, मुझे बहुत सरप्राइज़ है, बहुत आश्चर्य हो रहा है कि तुमने अपने होमवर्क करने के लिए, अपना होमवर्क करने के लिए उससे कैसे कह दिया। तो देबू कह रहा है बट पापा यू डोंट अंडरस्टैंड, आप नहीं समझते। मीका ऑफर टू डू इट फॉर मी, मीका ने ही इसे मेरे लिए, मुझे ऑफ़र किया था करने के लिए।
ही सैड ही कुड डू इट, उसने कहा था कि वो ये सब कुछ कर सकता है। तो पापा हंसने लगते हैं। रॉबर्ट आर बॉसफुल लॉट, रॉबर्ट जो है बॉसफुल होता है। बॉसफुल का मीनिंग मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलने वाले, यानी बहुत शेखीबाज। यानी रॉबर्ट्स जो है बहुत बॉसफुल होते हैं। यू शुड नेवर रिले ऑन दैम, तुम्हें उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यू शुड रिमेंबर टू चेक फॉर योर सेल्फ, तुम्हें खुद अपने आप अपना वर्क करना चाहिए और उसे चेक करना चाहिए। आई एम श्योर मीका हैज़ नेवर रिटन अ वर्ड इन अ नोटबुक, मुझे पूरा विश्वास है कि मीका ने कभी भी नोटबुक में एक भी सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा होगा। देबू कह रहा है रियली पापा, लेट्स चेक शैल वी। और वो मीका को आवाज़ लगाते हैं, मीका। मीका अपीयर्स, तभी मीका वहाँ पर हाजिर हो जाता है। पापा, ओ मीका, कैन यू ड्रॉ मी अ पिक्चर, क्या तुम मेरे लिए पिक्चर बना सकते हो? तो मीका, सर्टनली सर, व्हाट वुड यू लाइक मी टू ड्रॉ, आप मेरे से क्या ड्रॉ करवाना चाहते हैं? तो देबू एंड पापा ब्रस्ट आउट लाफिंग, इतना सुनते ही देबू और पापा दोनों की हंसी फूट पड़ती है कि उसने पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी मना नहीं किया। मीका सर सर करता रह जाता है। सो दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय नंदिनी नैयर, और इस चैप्टर से हमें कुछ बातें जो है वो सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग डे बाय डे। सबसे पहली बात हम क्या सीखे इस चैप्टर से कि जो टेक्नोलॉजी है हमारी वो डे बाय डे एडवांस होती जा रही है। नंबर 2, रॉबर्ट्स आर द बेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, और रॉबर्ट्स जो है ह्यूमन बीइंग का सबसे बेस्ट इन्वेंशन है, सबसे अच्छा आविष्कार है ये। और लास्ट थिंग जो हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलती है कि डू योर वर्क बाय ऑन, कि आपको अपना वर्क जो है अपने आप से खुद से करना चाहिए, किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। सो ये था हमारा चैप्टर, रॉबर्ट्स आर बॉसफुल अ लॉट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।